नमस्कार, मैं आशीष। हमारे देश में अन्नदाता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके वीडियोज आप देख ही रहे होंगे। लेकिन लंबे समय से यूरोप महाद्वीप पर भी किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध हो रहा है पोलैंड देश और यूक्रेन की बॉर्डर पर। वही यूक्रेन जहां पर रूस और यूक्रेन जहां पर दोनों की बीच गतिरोध काफी लंबे समय से चल रहा है। ये किसान यूक्रेन से आने वाले अनाज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पोलैंड के किसान यूरोपीय यूनियन का विरोध भी कर रहे हैं और कुछ दिन पहले ही उन्होंने ईयू के मुख्यालय पर अंडे भी फेंके। ये लगभग 500 ट्रैक्टर के साथ 1000 किसान सड़कों पर हैं। इन किसानों की नाराजगी की प्रमुख वजह यूक्रेन से सस्ता खाद्य का आयात है। कारण ये है कि स्थानीय किसानों का जो वहां पर अनाज खरीदे जाने के बजाय उनकी सरकार पड़ोसी यूक्रेन से सस्ते में वहां पे अनाज इंपोर्ट कर रही है। ये किसान यूरोपीय यूनियन के उन प्रतिबंधों से भी नाराज है जो ईयू ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के नाम पर प्रतिबंध लगाए हैं। किसानों का कहना है कि इन पाबंदियों की वजह से किसानी की लागत बढ़ रही है और मुनाफा कम हो रहा है। साथ ही साथ पड़ोस के यूक्रेन जो युद्ध वहां पे चल रहा है उसका भी पोलैंड के किसानों पर गंभीर असर पड़ रहा है। अब देखिए कि अपने किसानों पर पाबंदी और पड़ोसी किसानों के सस्ते अनाज का इंपोर्ट, ये वहां पर किसानों के विरोध प्रदर्शन की बहुत बड़ी वजह बन चुकी है। पड़ोसी यूक्रेन इस अनाज को उगाने में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करता है, केमिकल का इस्तेमाल करता है। यानी ये केमिकल और फर्टिलाइजर्स फसल की पैदावार को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। यानी जो उर्वरक आपने देखा होगा कि फसलों में इस्तेमाल किया जाता है पैदावार को बढ़ाने के लिए। और इसमें सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि यूरोपीय यूनियन ने खुद इनके इस्तेमाल को सेहत के लिए खतरनाक बताया है। यानी इसीलिए प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं कि अगर आप इस तरह के केमिकल से पैदा होने वाली फसलों को खाते हैं तो आपकी सेहत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब आते हैं इन्हीं सब कारणों को लेकर के अपने देश के फार्मर्स पर, यहाँ के जो अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, जो सड़कों पर हैं। क्या आपने उन खबरों पर कभी ध्यान दिया है जिनमें बताया जाता है कि पंजाब में कैंसर का कहर कितना ज्यादा बढ़ गया है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह फसलों में कीटनाशकों यानी फर्टिलाइजर्स और केमिकल का अत्यधिक प्रयोग बताया। राज्य कैंसर संस्थान अमृतसर में रोजाना 70 से 80 कैंसर रोगियों का इलाज हो रहा है, जबकि हजारों लोग प्राइवेट अस्पतालों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बड़े ही नहीं बल्कि इस कैंसर से पंजाब में छोटे बच्चे भी पीड़ित हैं, बड़ी मात्रा में पीड़ित हैं। पंजाब में हर साल करीब 50 बच्चे ट्यूमर और ब्लड कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। पंजाब के पर्यावरण में जहर घुला हुआ है। 1.5% भौगोलिक क्षेत्र में 18% कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगभग सारा वर्ष यहाँ के लोग कीटनाशकों से एक्सपोज्ड हैं। मालवा की अगर बात करें तो मालवा को तो पंजाब के कैंसर बेल्ट का नाम से भी जाने जाना लगा है। हर साल यहाँ कैंसर के हजारों मामले सामने आते हैं। पूरे देश में जहाँ कैंसर के 8 से 10 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं, वहीं पंजाब में 1 लाख लोगों में 90 मरीज कैंसर से पीड़ित हैं। ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक पहले राज्य में मुक्तसर हो गया, बठिंडा हो गया, संगरूर और तरनतारन में ही कैंसर के मरीज सामने आते थे, लेकिन अब ये हर जिले में सामने आ रहे हैं। पिछले साल के एक डेटा को देखें तो राज्य स्तरीय कैंसर संस्थान अमृतसर की रिपोर्ट से पता चलता है कि मात्र 1.5 महीने में ही पंजाब में कैंसर के 2200 नए मामले सामने आए। ICMR द्वारा संसद में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार पंजाब में कैंसर के मामले जहां साल 2021 में 39,521 थे, वहीं ये साल 2024 में बढ़कर के 42,288 हो गए हैं। यानी करीब करीब 7% की वृद्धि। ये संख्या साल 2022 में 40,435 से लगातार बढ़कर के साल 2023 में 41,337 हो गई थी। ये डेटा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यूरोपीय यूनियन के निर्देशकों की याद दिला सकें, जो केमिकल और फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल को कृषि में कम करने के लिए जारी की जाती हैं, जबकि वो इन्हें यूक्रेन से खरीदते वक्त खुद भी भूल जाता है। या तो मैं आपको यूरोपियन यूनियन की जगह अपने स्वदेशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो बयान भी याद दिला सकता हूं जिनमें वो कह रहे थे कि हमारा किसान सिर्फ गेहूं और चावल तक सीमित न रह करके दुनिया में जो आवश्यकता है उसका उत्पादन करे। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि जो गेहूं है हमारे पास सरप्लस में होता है, उनको छोड़ करके हम उन चीजों का उत्पादन करें जिसकी विश्व में डिमांड है। इसमें तिलहन है, बागवानी है, पाम ऑयल है, आदि आदि काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका वो जिक्र कर रहे थे। इसके साथ मिलेट्स पर भी उन्होंने काफी जोर दिया, आप देख ही रहे होंगे। और ऐसी ही चीजें केमिकल से बढ़ने वाले कैंसर को देखते हुए सरकार जैविक खेती यानी जिसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं उसको भी बढ़ावा देने की बात कर रही है। लेकिन यूरोप की बात करेंगे तो शायद देसी वैज्ञानिकों को वो ज्यादा आसानी से समझ आएगा। यही वजह है कि साल 2014 तक भारत में सिर्फ 11.83 लाख हेक्टेयर रकबे में
जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती थी, जो साल 2022 में 29.17 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई थी। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इसका प्रसार बढ़ रहा है। हालांकि अन्नदाता कभी नॉर्थ ईस्ट के नाम से नहीं जाने जाते हैं। अन्नदाता शब्द तभी आप जाने जाते हैं जब आप ट्रैक्टर लेकर के कहीं कुछ धमकी भरे संदेश लेकर के उतरते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी अन्नदाता शब्द पर प्रकाश डाला था, आप हमारे YouTube चैनल पर या ट्विटर अकाउंट पर उसको देख सकते हैं। अनुमान अभी ये भी लगाया जा रहा है जैविक खेती को लेकर के कि साल 2024 के आखिर तक जैविक खेती का रकबा बढ़ करके 20 लाख हेक्टेयर और बढ़ सकता है। ये किस लिए महत्वपूर्ण है, किस लिए नहीं, इसे यूरोप में प्रदर्शन कर रहे किसानों के संदर्भ में आप देख सकते हैं। भारत में जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें अधिकांश पंजाब क्षेत्र में लोग जो एजिटेशन है वहां पर है, अगर आप इस वीडियो को फिर से देखेंगे और ठहर करके समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुख्य दर्द क्या है। मैं आशीष, देखते रहे द पैम्फलेट। धन्यवाद।